बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास की न्यू बुक जो कि 2026 और 27 के लिए 1.1 और 1.2 मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवा दी है कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस कोई समझ नहीं आ रही तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी तो आप उधर से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास हम आज सॉल्व करने लगे हैं जी एक्सरसाइज 1.3 जो कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसने कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, तो मॉडुलस किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 4 + 3 अयोटा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करने लगे ना तो इसको हम लिखेंगे इस तरह, आपने लाइंस लगानी है। इसके अंदर जो भी वैल्यूज है जैसे 4 + 3 अयोटा है ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये इक्वल है। इसका मतलब होता है कि आपने एक अंडर रूट लगाना है और इन वैल्यूज़ का अलग-अलग से स्केयर ले लेना है। सॉरी, सबसे पहले 4 था, 4 लिखना है हमने पहले इधर, 4 का स्केयर, दरमियान में आपने हमेशा प्लस लगाना है और साथ क्या है 3। अब अयोटा आपने साथ नहीं लिखना है। ठीक है, अयोटा के बगैर जो भी वैल्यूज़ होंगी उसका स्केयर, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब देखें हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। 4 का स्केयर लें 16 + 3 का स्केयर लें 9। अब अगर इन दोनों को प्लस करें 16 + 9 तो 25। नेक्स्ट 25 का अगर हम अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 5। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी -5 - 4 अयोटा। तो इसका भी मॉडुलस सेम उसी तरह हम लेंगे -5 - 4 अयोटा। अब इनका हमने लेना है अंडर रूट, क्यों अंदर अलग-अलग स्केयर -5 है तो इधर लिखेंगे -5 का स्केयर, दरमियान में आपने हमेशा प्लस लगाना है, प्लस और वैल्यू क्या है -4। अब देखिए -5 का अगर स्केयर लें तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं जी 25। वो किस तरह से, ये देखिए स्केयर का मतलब है उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। -5 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह से हम 4 का लेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16। तो हम इधर दरमियान में प्लस और 16। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है √41। अब 41 तो सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसका मतलब है इसको मज़ीद हम आगे से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके इधर तक इसका आंसर है। नेक्स्ट अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 3/5 - 4/5 अयोटा। तो इसका भी सेम मॉडुलस उसी तरह लेना है 3/5 - 4/5 अयोटा। अब इसको लेंगे जी अंडर रूट, पहले 3/5 का स्केयर लेंगे, दरमियान में आपको बताया हमेशा प्लस लगाना है। ये जो माइनस है ये 4/5 के साथ है तो हम इधर लिखेंगे 4/5 का स्केयर। नेक्स्ट अगर हम लिखें 3 का स्केयर लें 9, 5 का स्केयर लें 25, दरमियान में प्लस। अब ये -4 है जो इसका भी आंसर, इसका स्केयर लें तो 16 आता है, 5 का स्केयर लें तो 25 आता है। आप देखें इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी आपके पास कोई वैल्यूज़ आती हैं तो आपको बताया कि आपने एलसीएम लेना होता है। एलसीएम का मतलब है अगर नीचे दोनों सेम है उनमें से आपने एक लिखना है। जैसे हमारे पास नीचे दोनों 25 हैं तो एक ये लिख लिया, ऊपर सेम 9 + 16, 9 + 16 आ गया। अब 9 + 16 को प्लस करें अगर हम तो हमारे पास आ जाएगा 25/25। इन दोनों की कटिंग करें तो हमारे पास क्या आता है √1, क्योंकि 25 1 ज़ा
25 और 25 वन ज़ा 25। तो जब भी 1 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है -√2 -√3 अयोटा। सेम इसका भी उसी तरह से मॉडुलस लेना है जी। इसको पहले इस तरह से लिखेंगे। अब ये अयोटा अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, तो इसको भी अंडर रूट में इनका अलग अलग स्केयर लेंगे। -√2 का स्केयर, दरमियान में प्लस -√3 का स्केयर। अब देखें ये हमारे पास माइनस तो प्लस हो जाता है स्केयर की वजह से, और अंडर रूट ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 का स्केयर, सॉरी स्केयर तो खत्म हो गया, तो अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट के 2, दरमियान में प्लस, इस साइड पे ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो 3 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 5। ये इसका आंसर है। क्योंकि हम 5 को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते कि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चंस में यूज़ करना है वो हमारे पास आ रहा है जी के ऊपर इस तरह से बार है, ठीक है। इसको असल में कहा जाता है कि कॉन्जुगेट ऑफ जी, कॉन्जुगेट ऑफ जी, ठीक है। और इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम इसको बार भी कहते हैं, बार ऑफ जी, या फिर जी बार, इस तरह से भी इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि इसका जो सिंबल है हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बार की तरह। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बार यूज़ करूं या फिर कॉन्जुगेट बोलूं तो इसका मतलब यही है कि जी के ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट ज़्यादातर मैं बार ही यूज़ करूंगी। वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसको कॉन्जुगेट भी कहा जाता है। अगर आप लोग इसको कॉन्जुगेट बोलेंगे तब भी ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ जी का कॉन्जुगेट है ये। और बार, अगर बार भी बोलेंगे जी की बार तो ये भी ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सिर्फ जी लिखा है, जी कुछ भी है, a + b अयोटा ये हमारे पास है, तो इसका जब जी कॉन्जुगेट या जी बार लेंगे वो हमारे पास होगा a - b अयोटा, ठीक है। ये जो अयोटा के साथ कोई भी वैल्यू, कोई भी साइन होता है, जैसे आप देखें इस अयोटा के साथ क्या है, प्लस है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, बार लेंगे इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा a - ये वाला साइन जो सेंटर वाला होता है ना, ये चेंज हो जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होगा वो चेंज होगा। अब देखें ए भी तो है, ए का साइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास इफ़ z1 = 2 + 7 अयोटा and z2 = 4 - 3 अयोटा, then verify that z1 + z2 बार है इन दोनों के ऊपर एक, इक्वल है z1 के ऊपर अलग से बार है प्लस z2 के ऊपर अलग से बार है। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना होता है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग से सॉल्व करना है, लेकिन इन दोनों का जो आंसर है वो एक आना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड किसकी इक्वल है, राइट साइड। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ़्ट साइड सोल्यूशन में लेफ़्ट साइड ले रहे हैं जी हम, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, z1 + z2, ऊपर है बार। अब देखिए बार के बगैर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, z1 + z2। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर बार को देखते हैं कि उसका क्या करना है। अब देखें z1 + z2, z1 की वैल्यू लिखते हैं, दरमियान में प्लस लगाते हैं, z2 की वैल्यूज लिखते हैं। z1 है पहले, z1 की वैल्यूज क्या है जी, 2 + 7 अयोटा, दरमियान में लगाएंगे हम प्लस, z2 की वैल्यूज क्या है, 4 - 3 अयोटा। अब देखें ये और 2 और 4 सिंपल वैल्यूज है, दोनों के साथ प्लस है, 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब अयोटा वाली वैल्यूज देख लें, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अयोटा।
अब देखिए Z1 प्लस Z2 तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब इसके ऊपर ये बार रह गई है, तो अब इस बार को सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2, ऊपर बार का मतलब है जो आपके पास Z1 प्लस Z2 का आंसर आया है, जैसे हमारे पास आया 6 प्लस 4 आयोटा, 6 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर जब बार हम लगाएंगे, बार हम जब लगाएंगे इसका मतलब है जी इसका जो साइन है, जैसे इधर प्लस है ना तो ये हो जाता है माइनस में, चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में। तो Z1 प्लस Z2 ऊपर बार इक्वल किसके आ गया 6 माइनस 4 आयोटा। अब हमने कोशिश करनी है कि जो राइट साइड है उसका भी आंसर ये आना चाहिए, तो देखते हैं उसका आंसर ये आता है कि नहीं। राइट हैंड साइड में लिखने लगी हूँ। राइट हैंड साइड है तो थोड़ी लंबी चले। राइट हैंड साइड इक्वल किसके है Z1 बार प्लस Z2 बार। अब देखें Z1 बार का मतलब है कि आपने Z1 की वैल्यू की बार लेनी है। Z1 वैल्यू क्या है जी 2 प्लस 7 आयोटा। अब मैंने आपको बार का बताया, बार का मतलब है कि साइन चेंज हो जाना है, तो इसका मतलब है Z1 बार किसके इक्वल आएगी 2 माइनस 7 आयोटा। इसका मैंने साइन चेंज कर दिया जैसे हमने इस पार्ट में किया था। सेम इसी तरह Z2 है जो Z2 बार, इसका भी तो वही होगा, साइन चेंज होगा। इधर प्लस है तो हम क्या लगाएंगे 4 प्लस 3 आयोटा, इधर हमने लगा दिया प्लस। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है Z1 बार प्लस Z2 बार, इन दोनों को करना है प्लस। अब देखिए Z1 बार किसके इक्वल है 2 माइनस 7 आयोटा, सॉरी 2 माइनस 7 आयोटा, दरमियान में लगाना है प्लस। Z2 क्या है 4 प्लस 3 आयोटा। अब इनको प्लस कर लेते हैं। अब देखें ज़रा हमारे पास 2 और 4 सिंपल वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में हल करते हैं। 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 को माइनस करें तो 4, 7 आयोटा। अब देखिए बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है Z1 बार प्लस Z2 बार। अब देखें जो हमारे पास ये पहले लेफ़्ट साइड का आंसर आया था वो आंसर राइट साइड के इक्वल है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास Z1 Z2, अब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इसका मतलब है इनके दरमियान में साइन है मल्टीप्लाई का। ऊपर बार है, इक्वल में हमारे पास राइट साइड भी आ रहा है, Z1 के ऊपर अलहदा से बार है और Z2 के ऊपर अलहदा से बार है। अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई, जैसे अब ये प्रीवियस में दरमियान में प्लस था, अब है मल्टीप्लाई का, तो सेम हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं फिर राइट साइड को देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल किसके है Z1 Z2, दोनों के ऊपर एक ही बार है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको करेंगे, तो पहले इसको हम बार के बगैर सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 मतलब Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, इधर आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा। Z2 क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। अब इनको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को 4 के साथ करें तो 8, 2 को 3 के साथ करें तो 6, 7 आयोटा आएगा। जैसे हमने 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 7 आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 4 के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21। अब देखिए इधर भी आयोटा है और इधर भी आयोटा है, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा की पावर 2 हो जाएगी। अब देखें 8 उसी तरह इन दोनों के साथ आयोटा है। ठीक है,
तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, -6 + 28 है, तो इसको हम लिखेंगे -6 + 28। क्या आंसर आ रहा है, 22 अयोटा। साथ हम इसके लिखेंगे, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है ना, तो हम इधर लिखेंगे 22 अयोटा। नेक्स्ट अब ये देखें जी हमारे पास -21। अब आपको पता है अयोटा की पावर 2 जिधर भी होगा हमने उधर क्या लगाना है, -1, क्योंकि अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। तो 8 + 22 अयोटा, उसी तरह माइनस माइनस प्लस 21 1 ज़ा 21 आ जाएगा। अब देखें 8 और 21 सिंपल वैल्यूज़ है, इनको आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 और 7 + 22 अयोटा। ये हमारे पास आंसर आया है Z1 × Z2 का, लेकिन हमें चाहिए Z1 Z2 के ऊपर बार। इसका मतलब है ये जो आंसर आया इसका हम इसका बार लेंगे इस तरह से 22 अयोटा, तो ये इक्वल आता है 22। आपको पता है जब बार ऊपर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि साइन चेंज कर देना, इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमारे पास आंसर आया है Z1 Z2 के ऊपर बार का। ये हमारे पास इसका Z1 Z2 बार का आंसर आया है। अब हमने कोशिश करनी है कि जो लेफ्ट साइड राइट साइड है उसका भी आंसर यही है। तो राइट साइड हमारी है क्या, वो है जी Z1 बार और Z2 बार, अलग अलग से बार है। तो हम पहले करते हैं Z1 बार किसके इक्वल होगी। आपको पता है जो हमारे पास Z1 की वैल्यू है क्वेश्चन में उसने दे दिया, सब पार्ट्स के लिए यही वैल्यूज़ हैं Z1 और Z2 की। बार का मतलब है इनका साइन चेंज कर देना है, तो इधर मैं माइनस लगाऊंगी, इधर मैं प्लस लगाऊंगी, ठीक है। तो Z1 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 7 अयोटा, और Z2 बार किसके इक्वल आ जाएगा, 4 + 3 अयोटा। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Z1 बार Z2 बार, Z1 बार की वैल्यू पहले लिखते हैं, क्या है जी, 2 - 7 अयोटा। Z2 बार की वैल्यू क्या है, 4 + 3 अयोटा। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6, 7 अयोटा है। अब 2 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब -7 अयोटा को इन दोनों के साथ करना है। 7 4 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, -28। 7 के साथ अयोटा है तो इधर भी अयोटा आएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 3 ज़ा 21। अब देखें अयोटा इधर भी और इधर भी है, तो अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 2, 8 उधर ही। अब ये दोनों वैल्यूज़ देखें हमारे पास सेम है, मतलब अयोटा इधर भी है अयोटा इधर भी है। जैसे हमारे पास कोई एक्स वाली दो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम आपस में सॉल्व करते हैं, इसी तरह अयोटा वाली ये अयोटा है ये भी अयोटा है, तो इन दोनों को आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 में से अगर 28 को माइनस करें, 28 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 अयोटा। अब देखिए माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। नेक्स्ट हमारे पास -21 उधर ही, अयोटा की पावर 2 की जगह पे आपको पता है हम हमेशा -1 लगाते हैं। 8 सेम उधर ही, -22 अयोटा भी उधर ही, माइनस माइनस प्लस 21 1 ज़ा 21। अब देखें 8 और 21 एक जैसी वैल्यूज़ है ना, मतलब दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 8 और 29 को अगर प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 29 और -22 अयोटा उधर ही। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी था 29 - 22 अयोटा, और राइट साइड का जो आंसर आया 29 - 22 अयोटा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, जो कि है Z1 ओवर Z2 के ऊपर बार है, इक्वल में हमारे पास आ रहा है Z1 के ऊपर अलहदा से बार है ओवर Z2 के ऊपर अलहदा से बार है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 ओवर Z2
ऊपर है दोनों के एक साथ बार, ठीक है, ये दोनों की बार है Z1 और Z2 की। तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखें Z1 और Z2 हमने किस तरह से लिखना है, Z1 ओवर Z2। आप देखें ऊपर क्या है, Z1 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू आपको पता है हमारे पास क्या है 2 + 7 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है ना, डिनोमिनेटर का मतलब है ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है डिवाइड वाला, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट या फिर आयोटा आएगा, हमने इसको करना होता है रैशनलाइज। मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ आगे, फिर बताती हूँ रैशनलाइज किस तरह से करते हैं। अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा होता है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है और इसी के साथ हमने डिवाइड करना होता है। एक स्मॉल चेंज ये करते हैं कि अगर इधर माइनस है ना तो हमने इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए प्लस लगा देना, ठीक है। अगर इधर प्लस होता तो हमने इधर माइनस लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, ये आमने सामने वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 + 3 आयोटा के साथ। इसको हम लिखेंगे 2 + 7 आयोटा, दरमियान में मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा। ओवर में अब देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 4 2 दफ़ा है, एक दफ़ा लिख के ऊपर स्केयर, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा भी 2 दफ़ा है, इसको भी हम एक दफ़ा लिख के ऊपर स्केयर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको किस तरह से करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 7 आयोटा आ जाएगा। अब 7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28, 7 आयोटा है तो आयोटा भी आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज के साथ प्लस है, इधर भी आएगा प्लस, 7 3 ज़ा 21। अब देखिए 7 के साथ भी आयोटा है और 3 के साथ भी आयोटा है, तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट 4 का स्केयर लें तो 16 माइनस 3 का स्केयर लेंगे 9, आयोटा का स्केयर लेंगे तो आयोटा की पावर 2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जिधर आयोटा की पावर 2 है उधर हमने लगाना है आयोटा की पावर 2, जिधर भी होगी उधर हम लगाएंगे -1, तो इधर हम लिखेंगे 8। अब देखें 28 और 6 दोनों प्लस हो रहे हैं, देखें इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है। नॉर्मली हमारे पास इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखें 4x + 2x लिखा है, तो हम क्या करते हैं 6x लिखते हैं। x क्यों साथ लिखते हैं, क्योंकि दोनों के साथ होता है। अब देखें इन दोनों के साथ आयोटा है, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34, और फिर 34 के साथ हम आयोटा भी लगाएंगे क्योंकि दोनों के साथ है। नेक्स्ट देखें 21, उसी तरह आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1। सेम नीचे भी 16, उधर ही -9, इधर भी आयोटा की पावर 2 की जगह पे आ जाएगा -1। अब इसको नेक्स्ट हम किस तरह से करेंगे, अब देखें 8 + 34 आयोटा उसी तरह, प्लस माइनस -21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। अब देखें ज़रा 8 और 21 दोनों सिंपल वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो हम इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें 21 के आगे क्या है माइनस और 8 के आगे प्लस है, तो 21 में से अगर 8 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -13 + 34 आयोटा उधर ही, और इन दोनों को प्लस करेंगे कि 16 + 9 तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब इसको मज़ीद अगर हम लिखें, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा और रियल को अगर अलहदा लिखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 34/25 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आया जी अभी Z1/Z2 का आंसर, लेकिन हमारे पास था Z1/Z2 का बार लेना था। बार का मतलब आपको पता है कि हमने इनके साइन चेंज करने होते हैं, तो हम इधर लिखेंगे
325 प्लस 34 25 आयोटा, इसके ऊपर अगर बार लिखें तो इसका इसके ऊपर इस तरह से बार लिखनी है। अब इस बार का मतलब है कि जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है, इस बार का मतलब है ये जो दरमियान में हमारे पास साइन होता है ना, इसको सिर्फ आपने चेंज करना होता है। जैसे ये 13 है ना, तो इसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा प्लस में, ठीक है। लेकिन ये जो दरमियान वाला साइन है ना हमारे पास, इसको आपने सिर्फ चेंज करना होता है। ये हमारे पास Z1 ओवर Z2 बार का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लेते हैं राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास Z1 बार Z2। सेम उसी तरह करना है कि पहले Z1 बार लेते हैं, फिर Z2 बार, फिर उनको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। तो Z1 बार हमें पता है हमारा क्या है जी, 2 माइनस 7 आयोटा। हमने सिर्फ ये दरमियान वाले का साइन चेंज किया है। सेम इसी तरह Z2 बार हमारे पास क्या है, 4 माइनस Z2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 प्लस 3 आयोटा। सिर्फ इनके मैंने सेंटर वाले साइन चेंज किए हैं। अब नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं Z1 बार डिवाइड बार Z2। इसको अगर इस फॉर्म में लिखें 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपको पता है इसको रैशनलाइज करना होता है, तो जब रैशनलाइज करते हैं तो ये वाला साइन प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं इधर लिखती हूँ 2 माइनस 7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है जी 4 दो दफ़ा, तो उसका स्केयर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का भी स्केयर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 आयोटा आ जाएगा। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आयोटा। 7 को 3 के साथ करेंगे तो आप देखें इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। अब आयोटा इधर भी और इधर भी, आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। सेम इसी तरह 4 का स्केयर लें, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 का स्केयर लेंगे, 3 3 ज़ा 9। जब आयोटा का स्केयर लेंगे तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। अब आपको पता है जिधर आयोटा की पावर 2 होगी हमने उधर लिखना है वो इक्वल है -1 के। तो अब 8, अब देखें ये दोनों आयोटा में है तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 28 में 6 को प्लस करें तो 34 आयोटा आ जाएगा। अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए मैंने इधर माइनस लगाया। ये प्लस 21 सेम उसी तरह आयोटा की पावर 2 की जगह पे आ जाएगा -1। 16 उसी तरह, -9 भी उसी तरह, आयोटा की पावर 2 का मतलब है -1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 8 माइनस 34 आयोटा सेम उसी तरह, प्लस माइनस माइनस 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 नहीं आता इसलिए मैंने लिख दिया। 16 माइनस माइनस प्लस 9। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 8 और 21 सेम वैल्यूज़ हैं, मतलब इनके साथ आयोटा नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सेम वैल्यूज़ हैं। 8 के साथ प्लस है और 21 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 21 में से अगर 8 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 13। 13 भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और साथ -34 आयोटा। डिनोमिनेटर में 16 और 9 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब देखें इसको अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अलग करें तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। अब ये हमारा आया राइट हैंड साइड का आंसर। अब जरा आप देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम आया है। तो इधर नीचे हम लिख सकते हैं कि वेरीफाइड भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। यह हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है इसका, जी के ऊपर डबल बार है, इक्वल है जी के। हमने प्रूव करना है कि हम जी की अगर डबल 2 दफ़ा बार लें उसके ऊपर तो तब भी आंसर उसका जी ही आना चाहिए। ये किस तरह से, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें जी इक्वल किसके है, 5 माइनस 2 आयोटा। अब जी बार लेते हैं हम, ये देखें जी बार। आपको पता है जी बार का मतलब है कि हमारे पास जो सेंटर में कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं। आप देखें 5, अगर इसको हम चेंज करें प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ये हमने लिया एक दफ़ा बार। अगर हम जी के ऊपर डबल बार लगाएं, मतलब इसकी, ये जो हमने पहले लिया ना बार, जी की बार, इसका ही दोबारा से बार ले लें तो इसका मतलब है ये वाला साइन फिर चेंज हो जाएगा। 5 माइनस 2 आयोटा ये आ जाएगा। अब देखें ये जो जी डबल बार है ये किसके इक्वल आया है, जी के। तो हम इधर लिख सकते हैं कि वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड दैट जी डबल बार इक्वल किसके है, जी के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास मॉडुलो। आपको पता है इसका मतलब होता है मॉडुलस। हमने लेना है जी का मॉडुलस, वो इक्वल आना चाहिए जी बार के मॉडुलस के। ठीक है, तो ये हम प्रूव करते हैं। इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड का जी का मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, इस मॉडुलस का मतलब है कि जो जी की वैल्यू है उसको आपने अंडर रूट के अंदर, जैसे देखें जी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, हमने 5 का अलग से स्क्वायर लेना है, दरमियान में प्लस, और जो हमारे पास माइनस 2 आयोटा है। जब भी आप मॉडुलस लेंगे अंडर रूट के अंदर वैल्यूज दिखेंगे तब आपने ये आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ हम लिखेंगे -2। अब देखें 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 25, दरमियान में प्लस। -2 का भी अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आएगा, वो भी प्लस में, माइनस में कभी भी नहीं आएगा। वो किस तरह से, ये देखें -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास प्लस में 4 आएगा इसका आंसर। और हम इधर लिख सकते हैं कि जी का मॉडुलस हमारे पास क्या है, इनको प्लस करें 4 और 25 को तो हमारे पास आ जाएगा 29। अब हमने चेक करना है कि जी बार का मॉडुलस लें तो उसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम जी बार लेंगे। जी बार का आपको पता है कि जी की वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं, वो भी उसके इमेजिनरी पार्ट के। अब देखें जी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, तो हम इधर बार में लिखेंगे 5 प्लस 2 आयोटा। अब इस वैल्यू का हमने लेना है मॉडुलस। 5 का स्क्वायर लेंगे, दरमियान में प्लस, इधर +2 है तो 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, 5 का स्क्वायर लें तो 25 प्लस 2 का स्क्वायर लें 4, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है √29। ये किसका आया है, जी बार का मॉडुलस आया। अब देखें जी का मॉडुलस भी वही आया 29 √29, और जी बार का मॉडुलस भी वही आया। तो हम इधर लिख सकते हैं कि वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड वेरीफाइड क्या है जी मॉडुलस, जी बार का मॉडुलस इक्वल है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ जी इक्वल है मॉडुलस माइनस जी। ठीक है, मॉडुलस माइनस जी, तो हम इसका सबसे पहले लेते हैं जी। अब देखें सबसे पहले लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करते हैं।
जी का मॉडुलस। अब आपको पता है कि जी हमारा इक्वल है, आपको पता है कि जी हमारा इक्वल है 5 माइनस, इधर मैं लिख रही हूँ, जी इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, तो अब अगर हम इधर मॉडुलस ले रहे हैं जी का, इसका मतलब है पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, दरमियान में प्लस, फिर -2 है तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखें, 5 का स्क्वायर लें तो 25, -2 का जब स्क्वायर लेंगे तब भी हमारे पास +4 आएगा। वो किस तरह से, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। अब इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 29, √29। ये आ गया जी जी का मॉडुलस। अब हमने लेना है माइनस जी। अब देखिए माइनस जी का मतलब है कि जो जी की वैल्यू है, जैसे कि ये है, इसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, ये देखें, बाहर माइनस लिखे, अंदर जी की वैल्यू मैंने लिखी है, तो 5 के साथ क्या है, प्लस है, माइनस प्लस -5 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 आयोटा आ जाएगा। माइनस जी की वैल्यू क्या आई है, -5 + 2 आयोटा। तो अब इधर मैं लूंगी माइनस जी का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब आपको पता है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर होता है, जैसे कि हमारे पास -5 है, दरमियान में प्लस, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब अगर -5 का भी स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास +25 ही आएगा। ये प्लस मैंने लिखा, आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 29, हैंस वेरीफाइड। मॉडुलस ऑफ जी इक्वल है मॉडुलस ऑफ -जी के, ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास जी मल्टीप्लाई हो रहा है, जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता, इसका मतलब है कि उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। तो इधर मल्टीप्लाई है, जी मल्टीप्लाई हो रहा है जी बार के साथ, इक्वल है मॉडुलस जी का स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट साइड को प्रूव करते हैं, फिर राइट साइड को प्रूव कर देते हैं। अब देखिए हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है, जी मल्टीप्लाई हो रहा है जी बार के साथ, इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यूज होंगी तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए जी इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा। और इसी तरह जी बार इक्वल है हमारे पास 5 + 2 आयोटा। पहले जी है तो पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, जो कि हमारे पास 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। दूसरी ब्रैकेट है जी बार है हमारे पास, तो जी बार की वैल्यू लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान में अगर कोई साइन ना हो, इसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसका मतलब है फर्स्ट वाले एलिमेंट ने पहले दूसरी ब्रैकेट के दोनों जो भी डिजिट है एलिमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई होना होता है। पहले 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25, फिर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, और 2 के साथ अयोटा है तो इसके साथ भी अयोटा आ जाएगा। फिर हमने -2 अयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 5 = 10 और 7 अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा। फिर 2 2 = 4, और फिर हमारे पास अयोटा दोनों के साथ है तो अयोटा की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 25 उसी तरह, ये देखें ज़रा, +10 अयोटा -10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 10 अयोटा में से 10 अयोटा को माइनस कर दें तो हमारे पास 0 बच जाता है। इसका मतलब है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये रह गया -4। अब देखें अयोटा स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है आपको पता है हम इधर -1 लगाएंगे। 25 उसी तरह माइनस माइनस प्लस, 4 1 = 4, और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 29। अब सेम हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो राइट साइड है जी मॉडुलस की पावर है जी 2, इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर। अब देखिए पहले स्क्वायर को इग्नोर करते हैं, पहले मॉडुलस ऑफ जी लेते हैं। अब आपको पता है मॉडुलस ऑफ जी तो अब लेना आ गया होगा, जी ये है हमारे पास 5 - 2 आयोटा, तो हमने इसका स्क्वायर अलग-अलग से लिखना है अंडर रूट के अंदर। जैसे पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर, दरमियान में हमेशा प्लस लिखना है, यह आपने याद रखना है। -2 है तो इधर -2 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब देखें ज़रा, 5 का स्केयर लें तो 25 प्लस -2 का भी स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 4 ही आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 29 अंडर रूट के अंदर आ गया। अब देखें स्केयर भी तो लेना है, तो अब हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, स्केयर अप्लाई करेंगे। मॉडुलस ऑफ जी का आंसर क्या है, अंडर रूट 29। दोनों साइडों पे हम जी अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी स्केयर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्केयर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जी मॉडुलस स्केयर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। अब देखें लेफ्ट साइड का भी 29 आंसर आया और राइट साइड का भी, तो हम इधर लिख सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड। जी बार इक्वल है मॉडुलस जी का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ जी इक्वल है 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट मॉडुलस जी इक्वल है मॉडुलस माइनस जी इक्वल है मॉडुलस डबल बार जी इक्वल है मॉडुलस माइनस जी बार। हम इनको एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा आंसर इनका सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने इसमें यही प्रूव करना है कि इन सब का आंसर क्या है, सेम है। तो अब इसमें देखें हमारे पास यूज़ क्या क्या हो रहा है। पहले तो सबसे पहले हमारे पास जी होना चाहिए, ये जी है। जी किसके इक्वल है जी, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। इस क्वेश्चन में जी इक्वल है 4 - 3 आयोटा के। अब हमें माइनस जी भी तो चाहिए, तो इधर लिखेंगे माइनस जी किसके इक्वल होगा, इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 4 इधर प्लस में है तो माइनस में जब लिखेंगे तो 4 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह जी बार किस सॉरी, अब जी बार का मतलब आपको पता है कि हमारे पास माइनस जी बार सॉरी लेना है, क्योंकि जी बार तो कहीं भी ये जी बार यूज़ हुआ है, लेकिन चले पहले जी बार ले लेते हैं फिर माइनस का जी बार ले लेंगे। ठीक है, जी का बार लेंगे तो आपको पता है जो इमेजिनरी नंबर होता है अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास जी है, जी का जब बार लेंगे तो जी ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम दोबारा से जी बार का बार लें, इसको अगर चेंज करें तो दोबारा से 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमें चाहिए माइनस जी का बार, माइनस जी बार, माइनस जी की वैल्यू क्या है -4 + 3 आयोटा, तो ये हो जाएगी -4। आपको पता है बार का मतलब है कि अयोटा के साथ जो साइन होता है, ये देखें अयोटा के साथ प्लस है ना, तो इसको चेंज कर देना होता है बस। ठीक है, ये बार हो गया। अब हम लेते हैं जी सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जी, ये हमारे पास इक्वल होगा अंडर रूट जी का क्या है जी वैल्यू 4 - 3, तो हम लिखेंगे 4 का स्केयर दरमियान में प्लस -3 का स्केयर। 4 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस 3 का स्केयर लेंगे 9, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25, और अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के। नेक्स्ट हम लेंगे माइनस जी का मॉडुलस, माइनस जी की वैल्यू क्या है -4 + 3 आयोटा, -4 का स्केयर लेंगे दरमियान में प्लस और 3 का स्केयर लेंगे, -4 का स्केयर लें 16 दरमियान में प्लस 3 का स्केयर लें 9, 16 + 9 25, अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी बार डबल बार का जी लेना है, जी डबल बार का मॉडुलस ले रहे हैं। अब जी डबल बार किधर है जी, ये वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, मतलब 4 का पहले स्केयर लेंगे दरमियान में प्लस, -3 है तो -3 का स्केयर लेंगे। अब 4 का स्केयर लें तो आपको पता है क्या आता है, 4 का स्केयर लेंगे तो 16, -3 का स्केयर लेंगे तो 9, 16 + 9 करेंगे तो 25, और 25 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है 5 के। नेक्स्ट लास्ट पे रह गया हमारा माइनस जी बार का मॉडुलस। अब आपको पता है माइनस जी बार ये है हमारे पास, तो इसका लास्ट पे मॉडुलस लेके चेक करते हैं, -4 का स्केयर प्लस
-3 है तो इधर लिखेंगे -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर लें तो 16 प्लस -3 का स्क्वायर लें तो 9, 16 प्लस 9 25 और अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के। अब देखें ये हमने चारों जो हमारे पास थी इन चारों को हमने फाइंड किया और हमारा आंसर सबका सेम आया, इसलिए लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड लिख दें या प्रूव्ड लिख दें, वो आपकी मर्जी है। प्रूव दैट, क्या प्रूव किया जी हमने, मॉडुलस ऑफ जी इक्वल है मॉडुलस ऑफ माइनस जी के इक्वल है मॉडुलस ऑफ डबल बार जी के इक्वल है माइनस जी बार मॉडुलस के। इन चारों का आंसर सेम है, तो ये हमने वेरीफाइड कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 इक्वल है 2 + 3 आयोटा, z2 इक्वल है -1 + आयोटा, इवेलुएट रियल, ये आर ई का मतलब है रियल, z1 z2। अब देखें z1 और z2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम आई एम का मतलब है इमेजिनरी, z1 और z2, इसका क्या मतलब है लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है ना, मैथ का रूल है, जो चीज़ ब्रैकेट में है आपने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ रहा है, z1 और z2। पार्ट नंबर 1 मैं सॉल्व करूंगी और पार्ट नंबर 2 का मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। z1 z2, z1 का मतलब है पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, -1 प्लस आयोटा। और आपको पता है दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो किस तरह से होती हैं, पहले 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को आयोटा के साथ, फिर 3 आयोटा को 1 के साथ, फिर 3 आयोटा को आयोटा के साथ। तो इसको पहले 2 को -1 के साथ करते हैं, 2 1 ज़ा 2, साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा। 2 को आयोटा के साथ करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा को -1 के साथ करेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे 3 आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। आप देखें हमारे पास -2, उसी तरह ये दोनों वैल्यूज जो है आयोटा के साथ है, मतलब इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसका मतलब है हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करें तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आता इधर -1 आयोटा है तो 1 आप लिखें या ना लिखें, जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसका मतलब होता है कि उसके साथ 1 है। तो अगर आप इधर 1 लिख भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +3। आपको पता है कि आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। तो जिधर भी आपको इन क्वेश्चन में आयोटा की पावर 2 नजर आएगी आपने उसकी जगह पे -1 पुट करना है। अब देखें -2 उसी तरह, माइनस आयोटा भी उधर ही, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3। आप देखें 3 और 2 सिंपल वैल्यूज हैं, मतलब इनके साथ आयोटा नहीं है तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 2 के साथ भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस आयोटा, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास ये एक आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कि अब आपको पता है कि जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है, ये आयोटा है ना, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो आयोटा के बगैर होती है जैसे -5 है, इसके साथ तो आयोटा नहीं है ना, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। अब उसने कहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 1 का आंसर होगा। तो हम इसको लिखेंगे सो RE रियल Z1 Z2 इक्वल किसके है, RE रियल का मतलब है कि जी हमने रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट इसमें से कौन सा है, -5, तो इधर हम लिख देंगे -5। आप सेकंड पार्ट में देखें ज़रा, सेकंड पार्ट के लिए Z1 और Z2 को आपने इस तरह से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा क्योंकि वैल्यूज सेम है। तो आपने इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करना है और इमेजिनरी पार्ट इसका आंसर होगा। तो मैं इधर लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप इसको दोबारा से करेंगे और फिर ये वाली लाइन आपने लिखनी है Z1 Z2। आप देखें इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है,
और माइनस है 7, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, -1 के। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है और ये पार्ट नंबर 2 का। ये आज हमारी कंप्लीट हो गई है 1.3। तो अगर आप लोगों को 1.3 में से, 1.2 में से, 1.1 में से किसी भी क्वेश्चन की किसी भी पॉइंट से अगर समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.4 करेंगे सॉल्व।